नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान की गुप्त परमाणु परीक्षणों पर ट्रंप के बयान के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां उसकी पुरानी आदत रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु इतिहास तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारी और AQ खान नेटवर्क जैसी गतिविधियों से भरा पड़ा है। जायसवाल ने बताया कि कई बार भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस दिशा में दिला चुका है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान भूमिगत तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वो पहले भी नहीं और अब भी परमाणु परीक्षण शुरू करने वाला पहला देश नहीं होगा। बिहार चुनाव के बीच महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह है एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता रवि किशन और तेज प्रताप का साथ में दिखाई देना। तेज प्रताप ने ANI से बात करते हुए कहा कि मैं रवि किशन जी से पहली बार मिला, वो भगवान के भक्त हैं और हम भी भक्त हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो बेरोजगारी खत्म करे, युवाओं को रोजगार दे, मैं उसी के साथ हूं। इस पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी तेज प्रताप यादव की तारीफ करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव बहुत ही नेकदिल इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। बीजेपी उन सब के लिए दिल खोलकर तैयार है जिनका मकसद जनता की सेवा करना है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि 1937 में नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम की वो पंक्तियां हटाईं जिनमें मां दुर्गा की स्तुति थी। केसवन ने एक पुराना पत्र दिखाते हुए दावा किया कि नेहरू ने लिखा था कि जो लोग वंदे मातरम को देवी से जोड़ते हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस पूरा गीत चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसे मुसलमानों को नाराज करने वाला बताया। केसवन ने इसे कांग्रेस का ऐतिहासिक पाप कहा। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू की हिंदू विरोधी सोच आज राहुल गांधी में झलकती है, जिन्होंने हाल ही में छठ पूजा को ड्रामा कहा था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के वंदे मातरम ना पढ़ने के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जब पूरे देश में इसका सामूहिक गायन हो रहा था, तब अबू आजमी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। आजमी ने कहा कि इस्लाम में जो सिर्फ अल्लाह को मानता है वो धरती या सूरज की पूजा नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। उनके बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने इसे देशभक्ति का सवाल बताते हुए आजमी को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। दिल्ली की अदालत 29 नवंबर को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश सुनाएगी। शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को आखिरी स्पष्टीकरण दिया। इस केस में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज समेत सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इन नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि सोनिया और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन में 76% शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की संपत्तियां हड़प ली। बिहार के औरंगाबाद में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले अब बच्चों को रंगदार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अगर ये सत्ता में आए तो राज्य में फिर से कट्टा फिरौती और अपराध लौट आएंगे। मोदी ने कहा कि बिहार को अब कट्टा सरकार नहीं, विकास चाहिए। PM ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का CM चेहरा बंदूक की नोक पर छीन लिया गया। मोदी ने पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को NDA पर जनता के भरोसे का सबूत बताया और कहा कि बिहार की माताओं बहनों ने सबसे ज्यादा वोट डालकर विकास के पक्ष में फैसला दिया है। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा कि उनके पास इस बात के ठोस सबूत भी हैं और वो भारत की जेन-ज़ी को दिखाएंगे कि बीजेपी किस तरह चुनाव चुराती है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव में थोक में चोरी हुई, जहां एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट डाले और एक ब्राजीलियन महिला की फोटो का भी फर्जी इस्तेमाल हुआ। राहुल ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं, जहां 1 मैन 1 वोट की जगह 1 मैन मल्टीपल वोट्स हो गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भूमि लेन देन मामले में अनियमितता के आरोप लगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे जमीन चोरी कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे को कंपनी के लिए बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी झूठ। ये है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर से सत्ता में लौट आएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गुरुवार शाम अचानक रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन से हड़कंप मच गया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने 2 इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ विरोध जताया, जिससे लोकल ट्रेनें थम गईं और हजारों यात्री फंस गए। भीड़ और अफरा तफरी के बीच कई लोग ट्रैक पर उतर गए। तभी सैंडहर्स्ट रोड के पास एक ट्रेन ने 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 19 साल की हेली मोमाया और 45 साल के सूर्यकांत नायक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। प्रदर्शन की वजह जून में मुरंबा हादसा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में 2 इंजीनियरों पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। अब दोनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। एयर इंडिया फ्लाइट हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पायलटों को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी रिपोर्ट में पायलट पर आरोप नहीं लगाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पायलटों की कोई गलती नहीं थी। कोई पायलट इन कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया कि जांच रिपोर्ट पायलटों को दोषी ठहराने की ओर झुकी है और तकनीकी खराबी की संभावना को नजरअंदाज किया गया है। अब ये मामला अगले हफ्ते फिर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके की याचिका पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर केस की जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और ज़रूरत पड़ी तो 12 नवंबर को भी जारी रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दाखिल की है, जिसमें राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। सिब्बल के साथ साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने भी कहा कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा, जिससे पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजरें 11 नवंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी सूची में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भारत आने का निमंत्रण दिया है, मैं ज़रूर आऊँगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले साल भारत आने वाले हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हो सकता है, हाँ। बताया जा रहा है कि अगले साल भारत में क्वाड सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि सम्मेलन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।